हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सीएमएस विथ वर्डप्रेस एंड मजेंटो। तो ये रहा, हमने सिलेबस यहाँ पे ओपन रखा है और लास्ट में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था डैशबोर्ड ओवरव्यू, जिसमें हमने सारा ओवरव्यू देखा था कि कहाँ से पेज, कैटेगरी, पोस्ट वो सब कुछ ऐड होता है, हमारे डैशबोर्ड पे क्या क्या होता है वो सब कुछ। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू एडिट डिलीट पेज, कैटेगरी, पोस्ट एंड टैग। तो ये सब कुछ हम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा अपना वर्डप्रेस, देन लोकल होस्ट, यहाँ पे वर्डप्रेस एंड देन WP एडमिन। जाहिर बात है, हम एडमिन करेंगे तो पहले वो हमें लॉगिन का पूछेगा। तो हम यहाँ पे PMP और हमारा पासवर्ड हमने सेट किया था PMP123 लॉगिन। नाउ अब हमें ये सीखना है कि हम पोस्ट को कैसे ऐड करें, पेज को कैसे ऐड करें, कैटेगरी को कैसे ऐड करें एंड टैग को कैसे ऐड करें। देन लेट्स स्टार्ट नोटपैड। फर्स्ट पोस्ट, देन हम देखेंगे पेज, देन हम देखेंगे कैटेगरी एंड देन टैग। ओके, नाउ हाउ टू ऐड पोस्ट इन आवर वेबसाइट। अब ये पोस्ट किसे कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। पहले हम विजिट साइट करें। तो विजिट साइट करो तो आप देख सकते हो ये हेलो वर्ड जो है वो हमारी पोस्ट है। देखिए, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज अवर फर्स्ट पोस्ट, एडिट डिलीट, जो बाय डिफॉल्ट हमें वर्डप्रेस देता है। अगर आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट दिखाएगी हेलो वर्ल्ड, जो हमने क्रिएट नहीं की है, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ने हमें क्रिएट करके दी है। सो आप यहाँ पे कई सारी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक अनदर जो पोस्ट है वो क्रिएट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं BCA सेम 4। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं BCA सेम 4 कंसिस्ट subject like network, CMS with WordPress and Magento and C++ and Oracle। ओके, अगर आपको और कुछ भी यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ पे एंटर करके ले सकते हो, या फिर ये देखिए प्लस की साइन पे आपको दिखाएगा। अगर आपको पैराग्राफ चाहिए, कोई टेबल लेना है, कोई इमेजेस लेनी है आपकी गैलरी में से, इमेज में से, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ऑडियो लेना है, वीडियो लेना है, कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हो। फिलहाल मैं उसे पब्लिश करती हूँ। सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। सेव ड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि आपको पब्लिश नहीं करना है, लेकिन सिर्फ सेव करके रखना है आपका कंटेंट। लेकिन मुझे तो पब्लिश ही करना है, सो हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ से उसके टेक्स्ट भी सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पब्लिश कर देती हूँ। ये देखिए पब्लिश हो गई है हमारा BCA सेम 4 नाम की पोस्ट। अब हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए ये BCA सेम 4 की पोस्ट है जो हमने आज क्रिएट की थी, उसकी डेट आ गई है और यहाँ पे बाय PMP ने पब्लिश की है। और ये अनदर पोस्ट, ये देखिए। सो इसे क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। सो हम उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पोस्ट मेनू में से एड न्यू पोस्ट, या फिर यहाँ पे ऑल पोस्ट करो और यहाँ से एड न्यू पोस्ट करो। सो आप यहाँ से इजीली पोस्ट को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पोस्ट को डिलीट करना हो, यहाँ पे हम ऑल पोस्ट करके पहले देख लेते हैं। सो ये हमारी BCA सेम 4 की पोस्ट आ गई है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पोस्ट को एडिट करना हो तो आप कैसे करें, तो यहाँ पे फिर से हमें जाना पड़ेगा पोस्ट पे एंड देन ऑल पोस्ट पे। अगर आप ऑल पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट ऑफ पोस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे फिर से आप कोई भी आपकी पोस्ट जो है उसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, टाइटल लिखना है या फिर कोई टेबल लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
सो ये है हमारी पोस्ट। अगर यहाँ पे फिर से अपडेट नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे लिखा ही नहीं। अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आपको यहाँ पे अपडेट का बटन जो है वो विजिबल मिलेगा। फिलहाल मुझे कुछ भी अपडेट नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ मैं फुल स्टॉप कर देती हूँ जो मैंने नहीं किया, और उससे ही मैं अपडेट कर देती हूँ। ये देखिए हमारा अपडेट जो है वो हो गया है। नाउ अगर आपको डिलीट करना हो तो क्या करोगे? डिलीट करना हो देन यू शुड गो ऑन ट्रेस। ट्रेस का मीनिंग होता है कि डिलीट। व्यू का मीनिंग होता है वो आपको यहाँ से व्यू करके दिखाएगा। देखिए हम व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी पोस्ट जो है वो व्यू हो जाती है। सिर्फ BCSM4 की ही पोस्ट ये व्यू करेगा। देखिए यहाँ पे URL में भी BCSM4 ही दिखाता है। सो यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से क्विक एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फास्टली उसका डिस्क्रिप्शन एडिट नहीं करना, लेकिन उसके रिलेटेड कोई भी डेट या कुछ और जो है वो एडिट करना है, देन यू शुड गो ऑन क्विक एडिट। सो पोस्ट एडिट डिलीट करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे पोस्ट पे ऑल पोस्ट करो, एड न्यू पोस्ट करो, एड न्यू पे आप न्यू पोस्ट एड कर सकते हो, और ऑल पोस्ट पे आप एडिट डिलीट और व्यू कर सकते हो। सो इट्स अ बेसिक स्टेप फॉर पोस्ट। नाउ अब हम इसके पोस्ट के जो स्टेप्स हैं वो राइट डाउन करेंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट के स्टेप है वो एग्जाम में हमें पूछे जा सकते हैं कि हाउ टू एड पोस्ट और हाउ टू एडिट। देन for adding a post, add a post ऐड करने के लिए हमें to add new post, go to post, and then add new। आप add new पे क्लिक करके पोस्ट को ऐड कर सकते हो। add new window, open, where you can assign your post, where you can assign your post title, description, कैटेगरी, टैग एटसेट्रा। सो आप इस तरह से यहाँ पे एड कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी दैट हाउ टू एडिट। हमने देखा एडिट कहाँ पे करना है, तो एडिट के लिए हम कहाँ पे गए? ओल्ड पोस्ट पे गए, और ओल्ड पोस्ट के जाने के बाद हमने कहा एडिट पोस्ट। ये देखिए हम यहाँ पे पोस्ट और यहाँ पे ओल्ड पोस्ट के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है। सो फॉर एडिट ए पोस्ट, टू एडिट पोस्ट, क्लिक पोस्ट, और फिर यहाँ से हम ऑल पोस्ट, then on the list of post, simply click on the post title. अगर आप इस तरह करोगे तो भी आपकी पोस्ट जो है वो एडिट हो जाएगी, और you should select option edit। नेक्स्ट जो है वो है delete post. For deleting post, go to post, all post, and on the list of post, move your mouse over the post title which is to be deleted. It will show new link, edit, quick edit, trace and view
क्लिक ऑन ट्रेस टू डिलीट बटन। सो यहाँ पे डिलीट ए पोस्ट। पोस्ट को डिलीट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गो टू पोस्ट, देन ऑल पोस्ट एंड द लिस्ट ऑफ पोस्ट मूव योर माउस द पोस्ट टाइटल। यहाँ पे कितनी सारी पोस्ट होगी, लेकिन आपको जो पोस्ट डिलीट करनी है उस पे आपको माउस का कर्सर जो है वो मूव करना है उस टाइटल पे, विच इज टू बी डिलीटेड। सो और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखे जाएंगे, जैसे कि इट विल show for new link like edit। अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाइए, एंड क्विक ड्राफ्ट, एंड ट्रेस, एंड व्यू। ओके और यहाँ पे आपको क्लिक ऑन ट्रेस लिंक टू डिलीट द पोस्ट। सो क्लिक ऑन ट्रेस लिंक टू डिलीट द पोस्ट। सो आप यहाँ पे डिलीट पे ट्रेस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। सेम टू सेम यही स्टेप, लेकिन यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सो इट इज अ स्टेप्स फॉर हाउ टू एड ए पोस्ट, हाउ टू एडिट ए पोस्ट एंड हाउ टू डिलीट ए पोस्ट, जो हमने यहाँ पे देखा। देख सकते हो हमने यहाँ पे पोस्ट एड की है और पोस्ट डिस्प्ले विथ इट्स डेट। यहाँ पे देखिए 15 अगस्त। अगर मैं कोई एक और पोस्ट यहाँ से ऐड करूँ तो वो भी यहाँ पे हमें दिखेगी। यहाँ पे हम BCA या फिर MCA की पोस्ट ऐड कर देते हैं, MCA SEM4। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि MCA SEM4 consists subject like DM, DW, DV, Python and Android। नाउ इसे हम पब्लिश करते हैं। यस पब्लिश। ओके ये पब्लिश हो गया है। नाउ अब हम इसे देखते हैं कि हमारी पोस्ट जो है वो आई है या नहीं। देखिए आ गई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो लास्ट में अपडेट की वो पोस्ट पहले आई, और उसकी जो उससे पहले पब्लिश की वो लास्ट में आई। जो हमें यहाँ पे जो न्यू पोस्ट पब्लिश करते हैं इट डिस्प्ले ऑन टॉप ऑफ द पेज। सो यहाँ से हम इस तरह से एडिट डिलीट कर सकते हैं। ओके नाउ वी विल सी दैट हाउ टू एड ए पेज, how to edit page and how to delete page. For adding page we should go on page button and here you go on add new if you want to page। but पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने पेजेस हैं। all page उसके पास by default 2 पेज है हमारे वर्डप्रेस के पास, सैम्पल पेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैम्पल पेज हमें यहाँ पे एक लिंक दी गई है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सैम्पल पेज की तरफ मूव होगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी हमें दी गई है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक पेज ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करती हूँ, सिर्फ BCA का ऐड करती हूँ। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं देयर इज ए फॉलोइंग फीस स्ट्रक्चर ऑफ
all semester of BCA. नाउ अब हम यहाँ पे टेबल लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे टेबल. BCA की कॉलम जो होती है, यहाँ पे हम कॉलम ले लेते हैं 2 और यहाँ पे रो ले लेते हैं 7. नाउ क्रिएट टेबल. ये देखिए यहाँ पे आ गई है. यहाँ पे हम पहले लेते हैं सेमेस्टर और यहाँ पे ले लेते हैं फीस. जैसे कि हम यहाँ ले ले BCA सेम 1. यहाँ पे 20,000. BCA सेम 2 यहाँ पे ले लेते हैं 14,000. यहाँ पे BCA सेम 3 यहाँ पे ले लेते हैं 15,000. BCA सेम 4 यहाँ पे ले लेते हैं 16,000. यहाँ पे BCA सेम 5 यहाँ पे ले लेते हैं 70,000. यहाँ पे BCA सेम 6 तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 16,000. नाउ अब हम इसे पब्लिश करते हैं. यस. नाउ अब हम इसे रन करें. देखिए आपको यहाँ पे BCA नाम का पेज भी दिख रहा है और इसका टेबल कुछ इस तरह दिखेगा. सो इट इज ए पेज. पेज कहाँ पे आते हैं? मेनू में आते हैं, आप देख सकते हो. और पोस्ट जो है वो यहाँ पे आती है. अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे वर्डप्रेस पे तो सिर्फ आपको पोस्ट दिखाई देगी. यहाँ पे पेजेस आते हैं. नाउ अगर आपके मन में काफी सारे क्वेश्चन अराइज होते होंगे कि पेजेस जब पोस्ट है तो हम उसमें तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हम पेज क्यों ले. अगर यहाँ पे ये देखिए आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको पेज दिखेगा BCA नाम का. सो आई नो कि आपके मन में काफी सारे क्वेश्चन है कि अगर हम पोस्ट में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो व्हाई आर यू टेक पेज. और पोस्ट में ले सकते हो तो पेज क्यों लेते हो, और पेज में ले सकते हो तो पोस्ट क्यों ले सकते हो. तो मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट होती है आपकी वो विथ टाइम के साथ आती है. और ये देखिए आपको टाइम के साथ पोस्ट जो है वो डिस्प्ले होती है. और जो लास्ट पोस्ट है वो टॉप ऑफ द पेज डिस्प्ले होती है. यहाँ पे लिस्ट ऑफ पोस्ट आपको दी गई है और विथ टाइम. ये 15 अगस्त को मैंने क्रिएट की थी और ये हेलो वर्ड की 5 अगस्त को एंड NCA सेम 4 की 15 अगस्त को. सो जो पोस्ट है वो विच टाइम आती है और पेज जो है उसके साथ टाइम और डेट कोई इंडिकेट नहीं किया होता. सो वो जो लेटेस्ट पोस्ट है वो हमें ऑलवेज टॉप ऑफ द पेज ही डिस्प्ले होती है. आप यहाँ पे हमारे ब्लॉग में देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. देखिए हमने लास्ट में ASP.NET लिया था तो उसके साथ ये डेट आ गई 22 जून 2020 को. हमने C# 5 नवंबर को ये पोस्ट क्रिएट की थी. आप देख सकते हो ये PHP की पोस्ट जो है वो हमने 5 नवंबर 2019 में क्रिएट की थी. तो आपको यहाँ पे सारी की सारी ये CMS विद वर्डप्रेस भी हमने जुलाई 2019 में ये पोस्ट बनाई थी, CMS विद वर्डप्रेस एंड मजेंटो की. सो ये पोस्ट का मीनिंग होता है जो आप लास्ट में बनाओ ना हो टॉप ऑफ द पेज आए. तो लास्ट में हमने ASP.NET का 2020 में बनाया. सो ये ऊपर आई टॉप ऑफ द पेज. और पेज का मीनिंग क्या होता है? ये देखिए ये पेजेस है. होम पेज है, यहाँ पे अबाउट अस है, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी. तो इसे कहते हैं आप पेज. ओके तो आप यहाँ पे ठीक ऐसे ही पेजेस ले सकते हो. अब हमने जैसे पोस्ट को एडिट किया था ठीक वैसे ही हम पेज को एडिट कर सकते हैं. सो पेज को एडिट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पेजेस, यहाँ पे ऑल पेज एंड देन यू शुड गो ऑन टाइटल ऑफ पेज विच यू वांट टू एडिट और डिलीट. तो यहाँ पे अगर आपको BCA में एडिट करना है देन यहाँ पे उस पे कर्सर को मूव करना होगा एंड देन क्लिक ऑन एडिट पेज. ठीक वैसे ही तो आपके जो पेजेस के थे वो ठीक ऐसे ही है स्टेप. लेकिन यहाँ पे पोस्ट की जगह क्या आ जाएगा? पेज आ जाएगा. एड पेज. सो टू एड ए न्यू पेज गो टू पेज, एड न्यू window open where you can assign your page title, description and category and tag. ये सब कुछ ठीक वैसे ही रहेगा. ठीक वैसे ही edit a page
To edit a page, click on page, all page, then on the list of page, simply click on the post page title, or you should select option edit page. Delete a page, go to page, all page, and the list of page, move your mouse the page title which is to be deleted. It will show for you link, for new link, edit क्विक ड्राफ्ट. आपको यहाँ पे भी 4 लिंक डिस्प्ले होती होगी. ये देखिए, एडिट क्विक ड्राफ्ट, ट्रेस एंड व्यू. Then you have to click on trace for deleting your page. So it's a basic easy steps like post की तरह ही इसके स्टेप जो है वो वेरी इजी है पोस्ट और पेज के. नाउ अब हम देखेंगे कैटेगरी किस तरह से ऐड की जाती है. सो यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर कैटेगरी. तो कैटेगरी की जरूरत क्या है, हम कैटेगरी को क्यों ऐड करते हैं, वो हम आपको बताते हैं कि कैटेगरी जो है वो क्या करती है, वो सेक्शन आपकी पोस्ट को डिवाइड करती है सेक्शन के अंदर. और कैटेगरी इज यूज टू इंडिकेट सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट और ग्रुप रिलेटेड पोस्ट. आपके पास इतनी सारी पोस्ट है तो आपको पता कैसे चलेगी ये किस कैटेगरी में आती है. कभी ऐसा भी हो कि उसमें से थोड़ी पोस्ट जो है वो स्पोर्ट्स रिगार्डिंग हो, थोड़ी स्पोर्ट्स जो है वो वेदर रिगार्डिंग हो, न्यूज़ रिगार्डिंग हो, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज इंडिकेट कर सकते हो. जैसे कि फिलहाल मैंने BCA और MCA की ली है, तो यहाँ पे मैं BCA और MCA कैटेगरी स्पेसिफाई कर देती हूँ. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड है. बाय डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरी होती है वो अनकैटेगराइज्ड होती है. यहाँ पे हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं. सो कैटेगरी के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा पोस्ट, यहाँ पे कैटेगरी. देन यहाँ पे आप कैटेगरी का नेम दे सकते हो. मैं देती हूँ BCA. यहाँ पे स्लग जो है वो URL के लिए है कि आपको URL में, जैसे कि यहाँ पे आपको कैटेगरी BCA की जगह आपको कुछ और नेम चाहिए, जैसे हम दे देते हैं BCA अगर आपको यहाँ कहीं आए तो आपको पता चले. फिलहाल मैं ये दे देती हूँ. यहाँ मुझे कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं, यही पेरेंट कैटेगरी है, मुझे कोई चाइल्ड कैटेगरी नहीं लानी. अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन एड न्यू. ये देखिए BCA की कैटेगरी ऐड हो गई है. नाउ MCA, यहाँ पे मैं स्लग दे देती हूँ MCA एंड एड न्यू कैटेगरी. देखिए हमने 2 पोस्ट जो है वो दे दी है BCA और MCA. नाउ अब हम यहाँ पे पोस्ट पे जो है वो कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि जैसे कि मेरी MCA सेम 4 की पोस्ट है, वो उसकी कैटेगरी जो है वो MCA है. सो यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे उसकी कैटेगरी अनकैटेगराइज नहीं है लेकिन MCA है, तो यहाँ पे MCA एंड अपडेट. नाउ आपको BCA की कैटेगरी एडिट करनी है, क्विक एडिट में जाके भी कर सकते हो. यहाँ पे कैटेगरी में मुझे करनी है BCA एंड देन अपडेट. देखिए दोनों की कैटेगरी है वो मैंने डिफाइन कर दी है BCA. ये MCA की क्यों नहीं हुई, इसे भी कर देते हैं. यहाँ पे MCA एंड अपडेट. सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो. ये एडिट में जाके भी कर सकते हो, यहाँ पे एडिट में, और यहाँ पे कैटेगरी, और अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो ऑन क्विक एडिट, जहाँ पे हमें ऑन टॉप ऑफ द पेज ही हमें क्विकली एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप कैटेगरी इजीली अपडेट कर सकते हो. अब हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं. तो देखिए आपको MCA की कैटेगरी दी गई होगी, BCA की अनकैटेगराइज्ड. यहाँ पे आपको कैटेगरी के ऑप्शन भी दिए हैं. अगर आपको डायरेक्ट BCA के ही पोस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे BCA पे क्लिक करो, ओनली आपको BCA की ही पोस्ट दिखाएंगी. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ MCA रिगार्डिंग ही पोस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे MCA पर क्लिक करके सिर्फ MCA की ही पोस्ट देख सकते हो. पहले क्या होता था कि हम पेजेस में भी कैटेगरी को असाइन कर सकते थे, लेकिन अब जो न्यू वर्डप्रेस आया है उसमें सिर्फ हम पोस्ट को ही कैटेगरी दे सकते हैं, पेज में हमें कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिलता. ये देखिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले जो ओल्ड वर्डप्रेस था उसमें मिलता था, लेकिन न्यू वर्डप्रेस में यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है.
ओके, तो आप यहाँ पे पेज के अंदर कैटेगरी और टैग नहीं दे सकते न्यू वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपके पास जो ओल्ड वर्डप्रेस का सेटअप है तो आप उसमें वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरी और टैग जो है वो दे सकते हो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे टैग। सो टैग को भी हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे टैग पे क्लिक करके भी टैग दे सकते हो। अब ये व्हाट इज टैग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टैग जो है वो क्या है। सो टैग इज ए नथिंग, टैग इज ए मैकेनिज्म or mechanism or a group of content found inside a post. Tag is a mechanism in which a group of content found inside a post. So यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैटेगरी के अंदर और टैग के अंदर। सो पहले कैटेगरी के अंदर लिख लेते हैं category is used to indicate section of your site and group related post. Next, tag. So tag is a nothing, tag is a mechanism in which a group of content found inside a post. Tag is a mechanism in which a group of content found inside a post. सो सेक्शन और सॉरी कैटेगरी और टैग में क्या डिफरेंस है। कैटेगरी मीन्स वो हमारी पोस्ट को सेपरेट करती है कि ये न्यूज़ की कैटेगरी है, ये वेदर की कैटेगरी है और ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी है। ठीक वैसे ही टैग जो है वो हमारे पोस्ट के अंदर जो जो कंटेंट है उसे फाइंड करती है। जैसे कि अभी हमने फिलहाल BCSM4 की कैटेगरी दी, तो BCSM4 के अंदर हमने कौन कौन से सब्जेक्ट दिए, जैसे कि हमने दिए ओरेकल, C++, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के नेम लिख सकते हैं और हमने दिए CMS, ऐसे ही हम लिखते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्लोक देना जरूरी नहीं है, आपको URL में कुछ भी लिखना हो तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो। मैंने अभी फिलहाल सिर्फ ये टैग ऐड किया है। नेक्स्ट टैग को भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एंड्रॉयड। ओके, फिर फिलहाल हम सिर्फ एक ही टैग लेते हैं। तो ये लिए हमने टैग ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम पोस्ट को असाइन करते हैं ये दोनों टैग। सो पहले हम BCSM4 को असाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एडिट के अंदर यहाँ पे टैग आपको असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टैग जो है वो यहाँ से भी असाइन कर सकते हो, एड न्यू टैग। और ओल्ड टैग जो है वो हमें असाइन करना हो तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये देखिए CMS, ओरेकल, ये देखिए ये नीचे आ गया। अगर आप थोड़ी एंटर करोगे कि तो यहाँ पे जो ओल्ड टैग है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे अपडेट कर देती हूँ। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने टैग ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था। सो ये ऑटोमेटिक आपको नीचे दिखाएगा। देखिए पोस्ट जो है यहाँ पे ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट MCSM4 की पोस्ट, यहाँ पे टैग के अंदर हमें फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड्रॉइड। अगर मैं AN करूँगी तो यहाँ पे देखिए आप एंड्रॉइड देख सकते हो। अगर आप कुछ और वर्ड यहाँ पे असाइन करना है, जैसे कि मुझे DV भी असाइन करना है, तो DV कोमा करके आप कोई और वर्ड भी ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपके सिर्फ पोस्ट के अंदर ये फाइंड करेगा, इस कंटेंट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है उसे फाइंड करेगा। नाउ अब हम इसे अपडेट करते हैं। देखिए हमारी पोस्ट जो है वो अपडेट हो गई है। नाउ अब हम इसे रन करते हैं।
यहाँ पे हमें टैग तो दिखाई नहीं देगी लाइक कैटेगरी, हम इसे फाइंड करते हैं एंड्रॉइड। तो देखिए आप ये जो टैग है वो क्या करता है, वो फाइंड करता है हमारे कंटेंट जो है वो पोस्ट के अंदर फाइंड करता है। तो आपने जो जो टैग दी है वो हमें फाइंड करके देगा। अगर आपको टैग चाहिए यहाँ पे तो क्या करें, तो हम यहाँ पे टैग का विजेट ले लेते हैं। देखिए आप अपीयरेंस, यहाँ पे विजेट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये फुटर 1 और फुटर 2 है, जहाँ पे आपने सर्च, रिसेंट पोस्ट, ये सब कुछ है। लेकिन मुझे चाहिए टैग का विजेट, तो यहाँ पे मैं टैग का ले सकती हूँ। ये दीजिए टैग क्लाउड। ओके, तो यहाँ से आपको टैग का विजेट जो है वो मिलेगा। अब यहाँ से हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे नीचे दिखते हैं टैग मिलते हैं या नहीं। ये देखिए टैग, आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड्रॉइड पे तो एंड्रॉइड मिलेगा कि ये MCA सेम 4 की पोस्ट के अंदर है। अगर आप यहाँ से C++ पे क्लिक करोगे तो वो आपको उस रिलेटेड कोई पोस्ट है वो आपको दिखाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हो, जो स्लग नेम दिया हो तो वो ये स्लग नेम डिस्प्ले करता है, अदरवाइज इट डिस्प्ले टैग नेम। हमने अपना टैग का नेम लिखा था ओरेकल CMS, लेकिन अगर हम कैटेगरी में जाए तो कैटेगरी में हमने कुछ और नेम लिखा था BCAA। तो ये देखिए URL में आपको स्लग नेम डिस्प्ले हो रहा है। स्लग मीन्स नेम। अगर आपको कुछ और नेम देना हो URL में, देन यू कैन राइट ऑन स्लग। ओके, तो ये है हमारी कैटेगरी, हाउ टू ऐड पोस्ट, हाउ टू ऐड पेज एंड हाउ टू ऐड टैग एंड हाउ टू ऐड कैटेगरी। तो जो आप पेज ऐड करते हो वो ऑलवेज डिस्प्ले इन मेनू बार, वो आपको मेनू बार में ही दिखाएंगे। पेज में हमने फिलहाल BCA का ही पेज लिया है, लेकिन अगर आपको कोई और एक पेज लेना हो, मैं आपको सब पेज लेके दिखाती हूँ, सब मेनू लेके। तो यहाँ पे MCA, दिस इज पेज regarding information of MCA। नाउ अब हम इसे पब्लिश कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और पेज ले लेते हैं जिसका नेम दे देते हैं कंप्यूटर। This is a computer course give information about BCA and MCA. Now publish the page। अब हमें कंप्यूटर पेज के अंदर ये सब मेनू लेने हैं, BCA और MCA। ये देखिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता होगा BCA और MCA दोनों, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर सब मेनू चाहिए हमें अगर, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। देखिए अपीयरेंस के अंदर मेनू के अंदर फर्स्ट हम मेनू को क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं दे देती हूँ मेनू 1, मेनू का नेम। बाय डिफॉल्ट वो पेज को ले ही लेता है, लेकिन अगर हमें मेनू का सेटिंग करना है देन वी शुड गिव मेनू नेम। यहाँ पे हमें ये तीनों पेज को लेना है मेनू के अंदर। सो एड टू मेनू, ये देखिए मेनू के अंदर ऐड हो गया, लेकिन MCA और BCA को कंप्यूटर के अंदर लेना है, तो इसे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। देखिए मैंने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। सो कंप्यूटर के अंदर हमें BCA और MCA जो है वो सब मेनू दिखाई देंगे। नाउ अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ऑटोमेटिकली एड न्यू मेनू टू द टॉप ऑफ द पेज।
एंड सेव मेनू। ओके, अब यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। सब मेनू डिस्प्ले नहीं हुए। आपको ये पोस्ट अगर मेनू के अंदर ऐड करनी हो, MCA SAM4 ऐड टू मेनू, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसे MCA को यहाँ पे ऐड करती हूँ और BCA को यहाँ पे ऐड करती हूँ। सारे चेकबॉक्स हम क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे मेनू आ गया है BCA और MCA के अंदर आपको MCA SAM4 की पोस्ट दिखाई देंगी और BCA के अंदर BCA SAM4 की पोस्ट दिखाई देंगी। लेकिन आपको फिलहाल सिर्फ BCA के मेनू के अंदर ही जाना है, तो आप BCA के अंदर ही, इस पेज के अंदर ही डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हो। लेकिन फिलहाल सिर्फ कंप्यूटर के अंदर जाना है, तो ये कंप्यूटर, ये आपको यहाँ पे जो है वो मेनू दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप मेनू, सब मेनू वो ले सकते हो। आपको थीम चेंज करनी है तो थीम रिगार्डिंग मेनू भी चेंज होगा यहाँ पे। ये देखिए फिलहाल जो हमारी एक्टिवेट थीम है वो ये है 2020। अगर आप 2019 एक्टिवेट करना चाहो तो यहाँ पे ओपिनियंस में से थीम ले सकते। आपको ये थीम ऐड करनी हो देन यहाँ पे आप एक्टिवेट ऐसा कर सकते हो। न्यू वर्जन अवेलेबल। अब इसे हम रन करके देखते हैं। ये देखिए उसकी जो थीम है वो चेंज हो गई। आपको यहाँ पे मेनू है वो दिखाई देगा। तो ये हमने अभी 2019 थीम यूज की है। आप चाहो तो 2020, 2070 यूज कर सकते हो और कोई न्यू थीम हो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि आगे के वीडियो में थीम्स और ये विजेट के रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएं। थैंक यू।